हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कोड फोर्सेस राउंड 1017 डिवीजन 4 में आने वाले पहले 5 प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इस सबसे पहले 5 प्रॉब्लम्स का हम लोग सोल्यूशंस देखेंगे और उनके अप्रोच को समझेंगे। ठीक है, और जो छठवां सोल्यूशन है यानी कि एफ, वो भी मैं इस वीडियो के बाद अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पहला 5 समझेंगे। इसका कोड जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टाइम स्टैम्प के साथ। ठीक है, तो आप अगर एक बिगिनर हैं तो आप पूरा वीडियो देखिए, अगर आप काफ़ी कुछ जानते हैं तो आप इसको थोड़ी स्पीड पर देख सकते हैं अपना टाइम बचाने के लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम में दिया गया है ए। ठीक है, तो इसमें दिया गया है कुछ ट्रॉपी समथिंग नाम है। तो इसमें दिया गया कि हमारे पास एंशियंट नेम ऑफ ईच कंट्री कंसिस्ट ऑफ 3 स्ट्रिंग्स। ठीक है, यानी कि किसी कंट्री का एंशियंट नेम है जो है वो 3 स्ट्रिंग्स में दी हुई है। ठीक है, और हमें बताना है कि उसका जो मॉडर्न नेम होगा उस कंट्री का, ठीक है, जो नया नाम होगा वो इसका पहला लेटर होगा। ठीक है, पहला कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो इस वाले में तो बड़ा आसान प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, हम लोग तीनों स्ट्रिंग्स ले लेंगे। ठीक है, हम लोग तीनों स्ट्रिंग्स ले लेंगे और फिर इसका ज़ीरोथ कैरेक्टर, इसका ज़ीरोथ कैरेक्टर और इसका ज़ीरोथ कैरेक्टर हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। वो कैसे करेंगे फिर से देखिए, जैसे ओ माई गॉड है तो उसने कह रखा है कि हम हमेशा 3 ही स्ट्रिंग्स देंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको मैं पहले आपको अप्रोच बताऊंगा पहले 5 प्रॉब्लम्स की और फिर लास्ट में 5 का कोड है। ठीक है, तो आप यहाँ से अप्रोच देखिए, टाइम स्टैम्प जाइए और फिर यहाँ पे कोड देखिए, फिर अप्रोच देखिए, फिर टाइम स्टैम्प पे जाइए, फिर कोड देखिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ फ्लो होने वाला है। तो यहाँ पे ओ माई गॉड जो है इसको हम लोग तीन साइज़ का ले लेंगे स्ट्रिंग में। 3 स्ट्रिंग में मान लीजिए ए बी सी, ए में ये गया, बी में ये गया, सी में ये गया और सी आउट कर देंगे हमारा A0, B0 और C0। ठीक है, तो ये पहला सोल्यूशन है, ये बड़ा आसान था। ठीक है, तो अब दूसरे सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो दूसरा प्रॉब्लम क्या कहता है कि किसी की होम टाउन ऑफ रेसिडेंस में कि एक इन्फानाइट नंबर ऑफ नंबर लाइन है। ठीक है, इन्फानाइट सीरीज़ है, यानी कि यहाँ पे 0, तो ये नंबर लाइन है, ये आगे पीछे बहुत दूर तक जा रही है। ठीक है, ये प्लस इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है। तो उसने कहा है कि विथ हाउसेस एट -2 -1, यानी कि जो नंबर लाइन है यानी कि इंटीजर वाले, इन पर जो है हाउसेज है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे हाउसेज है। ठीक है, तो ऑन डे 0 यानी कि 0th डे पर, ठीक है, ये हाउसेस नंबर है। ठीक है, ये ज़ीरो ये नहीं बता रहा कि 0th डे। ठीक है, ये हाउस का नंबर 0, हाउस नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे लोग रहते हैं। तो उसने कहा ऑन डे 0 ही स्टार्टेड अ प्लेग बाय गिविंग एन इन्फेक्शन। तो जो भी इसमें है बॉबरीतो जो भी है वो क्या कर रहा है, वो एक्चुअली इन्फेक्शन फैला रहा है। ठीक है, डे 0 से। तो और वो इन्फेक्शन फैल कहाँ से रहा है, अब वो दिया गया कि हाउस 0 से फैल रहा है। ठीक है, 0th डे पर 0th हाउस से ये इन्फेक्शन फैल रहा है। ठीक है, तो 0th हाउस यहाँ पे क्या है, ये वाला है, तो यहाँ से इन्फेक्शन फैलेगा। ठीक है, तो उसने कहा है ये जो इन्फेक्शन फैल रहा है ना, ये हर दिन किसी एक को जो है यानी कि एक हेल्दी हाउस होल्ड को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू में इसके पास इन्फेक्शन था, अब जब पहला दिन होगा तो वो एक हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हेल्दी कौन है, -1 है और 1 है जो इसकी टच में है। ठीक है, 0 की टच में। तो अब इस 0 की टच में क्या करेगा, ये या तो इसको इन्फेक्ट करेगा या तो इसको इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक करेगा। तो आपका मन आप जिसको करवाइए। ठीक है, तो उसने कहा है कि आपका मन आप जिसको करवाइए तो वो दोनों में से कोई भी एक इन्फेक्ट कर देगा। ठीक है, मान लीजिए ये वाला कर दिया, तो अब कौन इन्फेक्ट है, अब 0 और 1 दोनों इन्फेक्ट है। तो अगले दिन कौन इन्फेक्ट होगा, या तो 2 इन्फेक्ट करे, या तो 2 इन्फेक्ट होगा 1 से, या फिर और है, ठीक है, या फिर ये -1 इन्फेक्ट होगा 0 से। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं होंगे। आप ये नहीं बोलेंगे कि अगले दिन डे 1 में ये हुआ और डे 2 में -1 और 2 एक साथ इन्फेक्ट हो गए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, डे 0 में क्या हुआ था, 0th इन्फेक्ट था, डे 1 में क्या हुआ, या डे 1 में क्या हुआ, या तो 1 इन्फेक्ट होगा या तो -1, तो मैंने 1 मान लिया। ठीक है, तो अब 0 1 इन्फेक्ट है। डे 2 में क्या होगा, या तो 1 की वजह से 2 इन्फेक्ट होगा या तो 0 की वजह से -1 इन्फेक्ट होगा, तो मैंने 2 मान लेता हूँ। तो 0 1 2 अब इन्फेक्टेड है। ठीक है, तो ऐसा कुछ सीनेरियो बन रहा है। तो उसने अब क्वेश्चन देखिए, अब उसने कहा है कि लेट द सेगमेंट स्टार्टिंग एट Lth हाउस एंड एंडिंग एट Rth हाउस इज डिनोटेड एज LR
यू नो दैट आफ्टर n डेज द सेगमेंट एल आर इज इन्फेक्टेड, ठीक है। तो उसने हमें एक l कॉमा आर नाम का सेगमेंट दे रखा है, उसने कहा ये इन्फेक्टेड है, ठीक है, ये इन्फेक्टेड है आफ्टर n डेज, ठीक है। तो उसने एक डेटा हमें दिया हुआ है, ठीक है, उसने एक डेटा हमें दिया हुआ है क्या कि n डेज के बाद ना L से R तक लोग इन्फेक्टेड होंगे। और जाहिर सी बात है जब यहाँ पे जस्ट कॉन्टैक्ट वाला जो है वो इन्फेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे एक सबरे ही तो बनेगा, ठीक है, सब्सिक्वेंस थोड़ी बन जाएगा, बिना इसके इन्फेक्ट हुए इसके बाद वाला थोड़ी इन्फेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सबरे बनेगा, यानी कि L से R कोई रेंज बनेगी, ठीक है। तो वो हमें n डेज के बाद का रेंज दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन में ये दे रखा है। तो उसने कहा है कि आपको कोई नया L डैश कॉमा R डैश बताना है, ठीक है, ठीक है, और वहाँ पे m भी दिया रहेगा, ठीक है। आपको एक्चुअली क्या दिया रहेगा, आपको n दिया है, l दिया है, r दिया है और m दिया है, ठीक है। तो आपको नया L डैश कॉमा R डैश बताना है कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि m डेज के बाद ये वाला मतलब ये लोग इन्फेक्टेड होंगे, ठीक है। इसको टेस्ट केस की मदद से समझते हैं हम लोग। जैसे 4 2 -2 और 2 है, ठीक है। तो ये क्या है, n है, ये m है, ये l है, ये r है, ठीक है। तो उसने कहा है कि मैंने आपको डेटा दिया है कि 4 दिन के बाद -2 से 2 इन्फेक्टेड है, ठीक है। तो नंबर लाइन बनाते हैं, याद रखिएगा ये चीज़ उसने कहा कह रखा है, ठीक है, उसने कह रखा है कि वायरस फैलना 0 से स्टार्ट हुआ था, इस चीज़ को मत भूलिएगा, ठीक है। तो 1 1 -2 2, ठीक है। उसने कहा है 4 दिन बाद, ठीक है, -2 2 है। तो एक पल के लिए हम मानते हैं ना, चलिए तो एक पल के लिए मानते हैं हम 0 से शुरू किए थे, 4 दिन के बाद का डेटा दे रखा है उसने -2 से 2, तो कैसे हुआ होगा। तो एक जस्ट एक पाथ बनाते हैं हम लोग। तो 0 से वो पहले 1 पे गया होगा मान लीजिए, ठीक है, डे 1 पे 1 को इन्फेक्ट किया होगा, डे 2 पे उसने इस 0 ने -1 को इन्फेक्ट किया होगा, तो -1 1 इन्फेक्ट हो गया। डे 3 पे क्या हुआ होगा, इस 1 ने 2 को इन्फेक्ट किया होगा, तो डे 3 पे -1 1 और 2 इन्फेक्टेड है। और डे 4 पे क्या हुआ होगा, इस -1 ने इस -2 को इन्फेक्ट किया होगा, तो डे 4 पे क्या हो गया, -1 1 2 -2, यानी कि डे 4 के बाद ये चारों इन्फेक्टेड हैं और उसने यही दे रखा है, ठीक है। तो वो ये चीज़ जो है ये वैलिड देगा, ये हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ ऐसा हुआ होगा, तो वो बोल रहा ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 2 दिन के बाद ये L कॉमा R कैसा दिखता होगा, वो पूछ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है यहीं पे है। तो अगर आप यहाँ पे सोचें कि यार 2 दिन के बाद अगर L कॉमा R कैसा दिखता होगा, मतलब कंडीशन यही है, ठीक है, अपने मन से नहीं। ऐसे तो कोई भी बोलेगा कि भाई 0 के बाद 2 कहीं आगे पीछे बढ़ा दो, यानी कि 0 के बाद 1 2 आगे कर दो और 2,0 रिटर्न कर दो, ठीक है, मतलब 0,2 रिटर्न कर दो L कॉमा R। तो ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसा बताना है कि आपका जो L डैश कॉमा R डैश हो वो एक टाइम के बाद ये वाला जो उसने 4 दिन के बाद वाला डेटा दे रखा है उससे मैच कर जाए, ठीक है। अब जैसे कि यहीं पे देखिए उसने क्या रखा ना, मुझे 2 दिन के बाद का हाल बताओ, तो मैं 2 दिन के बाद का हाल जो है वो 0,2 बता सकता हूँ, ठीक है। और इस केस में ये सही भी हो जाएगा इस केस में, ठीक है। लेकिन मान लीजिए यहीं पे डेटा जो होता वो -4 से, ठीक है, मान लीजिए डेटा यही वाला रहता, ठीक है, यहाँ पे लेते हैं 4 2, लेकिन यहाँ पे -4 रहता, हाँ यहाँ पे 0 रहता। तो यहाँ पे क्या हो, 0 से पहले -1 को इन्फेक्ट किया, फिर -2 को, फिर -3 को और -4 को, ठीक है। तो उसने कहा कि 2 दिन के बाद का हाल बताओ, तो आप बोलेंगे अच्छा 2 दिन के बाद का हाल, तो मैं बोलूँगा कि अच्छा 0 से 1 को इन्फेक्ट किया होगा, 1 से 2 को इन्फेक्ट किया होगा, ठीक है। तो मैं 0,2 रिटर्न कर दूंगा। लेकिन ये गलत है, अगर आप इधर चले गए तो फिर 4 दिन के बाद जो ये 0 तो ये जो सेगमेंट आने वाला है 4 दिन के बाद इधर का, ये तो आएगा ही नहीं ना। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। मैं आपको गलतियाँ बता रहा हूँ यहाँ पे, आप सोच रहे हो ये क्या बकवास कर रहा है, तो बकवास नहीं है भाई, ये क्या एक्चुअली मैं आपको गलतियाँ बता रहा हूँ कि आप ये मत कर दीजिएगा, ठीक है, कि आप इस साइड चले जाएँ। आपको ऐसा बताना है कि 2 दिन के बाद आपको जो L डैश कॉमा R डैश जो बताएंगे ये परफेक्ट होना चाहिए, सच दैट कि अगर चौथे दिन की बात वो कर रहा था तो उसमें ये भी फिट हो। तो अब देखिए सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो इतना तो कोई हमसे छीन नहीं सकता कि भाई पहले दिन तो 0,0 था, ठीक है। अब क्या है,
उसने एल और आर जो रेंज दी हुई है ना, ये तो मेरा फिक्स है, ठीक है, ये तो मेरा फिक्स है, ठीक है। और उसने क्वेश्चन में एक और चीज़ दे रखी है, ठीक है। यहीं पे आपका जो, आप जब भी क्वेश्चन पढ़िए ना तो एकदम क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे गलती हो जाती है। तो और ऐसा आपने देखा जैसे यहाँ पे m लेस देन n, ठीक है, ये भी आपने नहीं पढ़ा होगा तो ये भी गलती हो जाएगी। तो यहाँ पे उसने दे रखा है कि वो जो m देगा ना वो हमेशा लेस देन होगा n से, ठीक है। तो ये जो वैल्यू उसने पूछेगी ये कम होगा, ठीक है। तो उसने जो भी l r दिया होगा, ठीक है, मैं उसको अपनी लिमिट मान लूँगा, ठीक है, कि इससे ज़्यादा दूर मैं जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये जो l r जो इन्फेक्शन फैला है ये तो n डेज़ में फैला है और उसने मुझसे m डेज़ का मांगा है और ये m जो है इससे कम है, ठीक है। तो मेरा जो रेंज होगा वो भी इससे कम होगा ना, जो मेरा l डैश r डैश होगा या तो इसके बराबर होगा l r के, या तो इससे कम होगा, क्योंकि मुझसे कम दिन का पूछा है ना। तो कम दिन मतलब क्या, वायरस कम फैला होगा, कम दूर तक फैला होगा। तो l डैश r डैश क्या होगा, इसकी रेंज सेट हो जाएगी l डैश r डैश की। l डैश जो है वो क्या होगा, लेस देन या इक्वल टू भी हो सकता है l के, एंड r डैश जो है वो लेस देन इक्वल टू हो सकता है r के, ठीक है। ये इसकी रेंज सेट हो गई। तो बस अब करना ही क्या है, अब मैं मान लूँगा, एक मिनट। तो यहाँ पे मैं मान लूँगा कि डे ज़ीरो पे मैं ज़ीरो के पास हूँ, ठीक है। और ये जो l और r दिया हुआ है ना, इसको मैं अपनी मैक्सिमम बाउंड्री मान लूँगा, ठीक है। r यहाँ पे है और l यहाँ पे है, ठीक है। और अब मैं इस साइड चलता जाऊँगा, ठीक है, जब तक मेरे दिन पूरे नहीं रहते। उसने क्या कहा, 2 दिन का बाद का हाल बताओ, ठीक है। तो मैं पहले दिन क्या करूँगा, मैं 1 को इन्फेक्ट करूँगा और मैं पूछूंगा कि क्या 1 जो है वो r से लेस देन इक्वल टू है। उसने कहा हाँ भाई, r क्या है यहाँ पे 2 है, l क्या है -2 है। तो मैं एक दिन के बाद का हाल 0,1 हो सकता है ना, हाँ हो सकता है। और फिर मुझे एक और दिन के बाद का बताना है, तो मैं एक और इधर चेक करूँगा कि क्या जो 2 है वो लेस देन इक्वल टू r है, हाँ है, तो ठीक है 2 को भी ले लो, ठीक है। यानी कि 2 दिन का हाल जो है वो 0,2 मैं बता सकता हूँ, ठीक है। और ये जो है ये इसके साथ कोइंसाइड भी करेगा, ठीक है। आप ही सोचिए, 2 दिन के बाद उसने पहले 1 को इन्फेक्ट किया, फिर 2 को इन्फेक्ट किया और अगले तीसरे दिन -1 को किया और फिर -2 को किया। तो देखिए ये जो मैंने 0,2 बताया ये भी मैनेज हो गया और 4 दिन के बाद का भी सीक्वेंस मैनेज हो गया, ठीक है। तो इसको एक और एग्जांपल की मैं समझते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पे हाँ 9 है, 8 है, -6 है और 3 है, ठीक है। तो इसने क्या किया, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 रखते हैं, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5 और -6 यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो इसने कहा क्या कहा है कि 9 दिन के बाद का हाल यहाँ पे है l और यहाँ पे है r। आप मुझे 8 दिन के बाद का बताओ, ठीक है। तो मैं 0 पे रहूँगा, तो मैं अपना डे 0 से यहाँ से शुरू करूँगा, ठीक है। और फिर मैं पहले राइट साइड जाऊँगा, ठीक है, राइट साइड, कि क्या 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू इसके राइट बाउंड्री से, हाँ है, ठीक है। तो मैं 1 को इन्फेक्ट कर दूँगा, ठीक है। और अब मेरे पास कितना बचा, 7 दिन, और मुझे 8 दिन का बताना है। तो एक दिन के बाद क्या 1 को इन्फेक्ट करूँगा, फिर 2 को करूँगा, फिर 3 को करूँगा। अब यहाँ पे मेरा तो r जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। इससे ज़्यादा तो दूर 9 दिन के बाद नहीं गया, तो इससे ज़्यादा दूर मैं 8 दिन के बाद कैसे जा सकता हूँ, यही तो क्वेश्चन है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे उल्टी साइड जानी पड़ेगी, ठीक है। तो 3 यहाँ इन्फेक्ट कर दिया, एक यहाँ करूँगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो 5 इधर इन्फेक्ट किया मैंने, 3 इधर इन्फेक्ट किया, तो 8 दिन हो गया। 8 दिन के बाद क्या आया, मेरा रेंज -5 से 3। तो ये क्या एक वैलिड रेंज हुआ ना। और 9वें दिन में क्या करूँगा, 6 को इंजर्ड कर दूंगा, तो इसका -6,3 भी आ गया। तो ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है। तो इसको कोड की मदद से हम लोग समझेंगे। अगर आप डायरेक्ट कोड पर जाना चाहते हैं तो आप टाइम स्टैम्प में देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे अप्रोच बता दिया है। तो अब तीसरे प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर सी यहाँ पे करेंगे हम लोग। तो प्रॉब्लम नंबर सी में क्या है, पैटापेम कुछ है समथिंग, हाँ इसमें दिया गया है कि कोई पैपेटीम है इज ट्राइंग टू लर्न द सीक्रेट पासकोड, ठीक है, विच इज़ अ परमुटेशन ऑफ 2n एलिमेंट्स,
ठीक है। तो कोई पासवर्ड है जो 2n एलिमेंट्स का है, ठीक है। तो उसको हेल्प करने के लिए जो कोई एक बंदा है उसने क्या किया है, n क्रॉस n का मैट्रिक्स दिया है, ठीक है। जिसमें जो जो एलिमेंट का जो ए आई जे है, यानी कि मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है आई जे, उसका वो बताता है कि आई प्लस जेथ पे कौन सा डिजिट होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल टेस्ट केस की मदद समझते हैं इसको। जैसे कि यहाँ पे 3 दिया हुआ है और एक 3x3 की मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है। 1 6 2 6 2 4 2 4 3। तो उसने कहा है ऐसे कुछ मैट्रिक्स हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 1 बेस इंडेक्सिंग कर लेता हूँ, ठीक है। 1 2 3 फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ठीक है, कुछ ऐसी है, ठीक है। तो उसने कहा है कि जो पासवर्ड है वो 2 इंटू एन एलिमेंट्स का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पासवर्ड के लिए 2 इंटू एन, एन क्या है मेरा 3 है अभी, तो 3 दूनी 6 हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 साइड का हमको पासवर्ड निकालना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। तो उसने कहा है कि आपको ये जो मैट्रिक्स दी हुई है यहाँ पे n क्रॉस n की है, ठीक है। n क्रॉस n की मैट्रिक्स है और 2 इंटू एन साइज़ का पासवर्ड है। आपको इस मैट्रिक्स से पासवर्ड निकालना है और ये पासवर्ड निकालना बड़ा आसान है, ठीक है। इसमें करना क्या है, आप आई कॉमा जे पे जाइए, ठीक है। आई कॉमा जे पे जाइए। तो आई कॉमा जे यहाँ पे क्या मान लीजिए अभी 1 कॉमा 1 है, तो 1 कॉमा 1 क्या है, आई और जे। आई क्या है 1, जे क्या है 1, ठीक है। 1 प्लस 1 क्या होता है 2। तो वो बोल रहा है कि सेकेंड इंडेक्स में पासवर्ड का जो सेकेंड डिजिट है, पासवर्ड का जो सेकेंड डिजिट है आई प्लस जे डिजिट, उस पर क्या होगा, ये ए ऑफ आई जे होगा, यानी कि सेकेंड डिजिट पर 1 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या आप इस पे आइए, 1 प्लस 2 क्या हो रहा है 3, यानी कि थर्ड इंडेक्स पर 1 प्लस 2 3 6 होगा, ठीक है। हाँ यहाँ पे 6 होगा। फिर आप यहाँ पे आइए, 2 प्लस 1 क्या है 3 है, 3 पे तो ऑलरेडी 6 है और यहाँ पे भी 6 है, तो ये वायलेट नहीं करेगा, ठीक है। उसने क्वेश्चन में ऐसा दे ही रखा है। तो 2 प्लस 2 क्या हो रहा है आई प्लस जे 4 हो रहा है, यानी कि चौथे इंडेक्स पे क्या होगा, जो 2 और 2 पे आएगा, यानी कि 2। ऐसे करके 2 और 3 5 क्या हो रहा है 5, यानी कि पाँचवें इंडेक्स पे कौन आएगा 4। ऐसे करके फिर 3 1 4 अभी भी है, 3 2 5 अभी भी है, 3 3 3 6 6 पे क्या आएगा 3, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हैं 1, अगर आई जे 1 है मिनिमम, तो यार 1 तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि मिनिमम सम ही तो 2 आएगा ना, मिनिमम सम ही 2 आएगा। तो उसने कहा है कि ये जो आपका पासवर्ड अरे है ये एक्चुअली एक परम्यूटेशन है, ठीक है। परम्यूटेशन ऑफ 2n एलिमेंट्स। और परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि 1 से लेके 2n तक सारे नंबर रहेंगे एक एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 था n हमारा, 3 इंटू 2 6 है, तो 1 2 3 4 5 नहीं है बस, और 6 है। तो इस प्रॉब्लम में यही छोटा सा कैच है एक्चुअली, ठीक है। तो आप जब भी मैट्रिक्स को फिल करेंगे ना, तो आपका आई प्लस जे जो है वो कम से कम 2 तो आएगा ही, और 2 से लेके वो पीछे तक सारा भर जाएगा, और जो फर्स्ट इंडेक्स है वो आएगा ही नहीं। तो यानी कि अब आपको इसमें से चल के बस ढूंढना है कि कौन सा नंबर है जो अभी तक आया नहीं है, ठीक है। जो लेस देन इक्वल टू, कौन सा ऐसा आई है जो लेस देन इक्वल टू 2n हो, जो अभी तक नहीं आया है, ठीक है। उसको यहाँ पे भर दीजिए, जैसे कि यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये पासवर्ड रिटर्न करना है, ठीक है। बड़ा ही आसान है। फिर से देखिए आई कॉमा जे आई प्लस जे जो भी होगा ना यहाँ पे, उसका सम करिए, 1 प्लस 1 2, और सेकंड डिजिट जो होगा पासवर्ड का उस पर इस एलिमेंट को भर दीजिए, बस इतना सही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस 5 को फाइंड करना है, यानी कि इस नंबर को फाइंड करना है जो अभी तक नहीं आया। तो इसमें कुछ करने की बहुत बड़ी बात नहीं है, हम लोग विजिटेड नाम का अरे बना लेंगे, ठीक है, 2n साइज़ का, ठीक है। और जो भी नंबर आया हुआ रहेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 आया हुआ है, तो यहाँ पे 1 2 3 डॉट 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 2n तक नंबर से, ठीक है। मान लीजिए 6 तक यहीं पे 4 5 6। तो जो भी, जैसे कि यहाँ पासवर्ड में जब 1 आएगा ना, तो हम यहाँ पे 1 को मार्क कर देंगे, 6 आएगा ना तो 6 को मार्क कर देंगे, 2 आएगा 2 को मार्क कर देंगे, 4 आएगा 4 को मार्क कर देंगे, 3 आएगा 3 को मार्क कर देंगे। तो लास्ट में 5 ही तो नहीं आया ना,
तो इसको ट्रैवर्स करके हम लोग चेक कर लेंगे कौन सा नंबर नहीं आया, और जो नहीं आया उसको सिर्फ फर्स्ट इंडेक्स पर पुट कर देंगे, ठीक है। बाकी सब लोग आ चुके होंगे। तो इसको इस तरह से करेंगे। आप इस चीज़ को यानी कि इस नंबर को फाइंड करने के लिए और भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये विजिटेड वाला तरीका मुझे सबसे ठीक लगा, ठीक है, तो मैंने इसी से कर दिया। तो ये वाला जो कोड है ये आपको फिर से टाइम स्टैम्प में मिल जाएगा, ठीक है, सी नंबर का। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही ईजी था, ठीक है, बस में क्या चाहिए था कि इस वाले एलिमेंट को फाइंड करना था और आई प्लस जे पे वो पासवर्ड था, ठीक है। तो अब चौथे प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो चौथा प्रॉब्लम बहुत ही बढ़िया था, ठीक है, एक्चुअली में ये प्रॉब्लम थोड़ा ठीक था। तो डी प्रॉब्लम क्या कहता है कि दो दो तरीके के ड्रम है हमारे पास, ठीक है। तो ये लेफ्ट ड्रम है और ये राइट ड्रम है। तो इसने कहा है कि जब जब इस ड्रम को कोई बजाता है ना, ठीक है, तो इसमें से जो साउंड आती है, हाँ, तो इसमें से जो साउंड आती है वो कभी एक बार आती है तो कभी दो बार आती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर लेफ्ट ड्रम को बजाएंगे, ठीक है, तो या तो वो एक बार बजेगा या तो दो बार बजेगा, ठीक है। उसी हिसाब से राइट का भी है, या तो वो एक बार, अगर एक बार बजाओगे तो या तो एक बार बजेगा या तो दो बार बजेगा, ठीक है। आपने बजाया एक बार है लेकिन सुनाई दो बार देगा, ठीक है, कहने का मतलब ये है। फिर सोचिए, ठीक है, उसने एक्चुअली में वहाँ पे एक स्ट्रिंग दी है, ठीक है, यानी कि अगर आप लेफ्ट ड्रम को बजाएंगे तो लेफ्ट ड्रम को अगर एल लिखा हुआ, ठीक है, एल का मतलब क्या है, लेफ्ट ड्रम को आपने एक बार बजाया, ठीक है, आपने बजाया एक बार है, लेकिन जो साउंड है वो आपको या तो एल सुनाई देगी या तो डबल एल सुनाई देगी, यानी कि दो बार, ठीक है। तो ये आपका एक्शन है, ठीक है, एक्शन, ये आपका जो साउंड सुनाई दिया, ठीक है, आपको हर्ड, ठीक है, तो ये आपका एक्शन है और ये आपका हर्ड है, ठीक है। तो अब क्या उसने क्वेश्चन पूछा है कि उसने दो स्ट्रिंग दी हुई है, ठीक है, एक है एक्शन कि आपने किस ड्रम को बजाया है, ठीक है, किस ड्रम को बजाया है एक्चुअली में जो एक्शन ले रहे हैं, ठीक है, और एक है साउंड, जैसे कि एल आर एल आर एल आर एल आर। तो उसने पूछा कि एक्शन में आप अगर एल मतलब क्या है, एल का मतलब ये प्रॉपर एक्शन है, ठीक है। तो प्रॉपर एक्शन में क्या है, हम ड्रम को एक बार बजाएंगे तो साउंड क्या आ रही है यहाँ पे, एल, ठीक है, एक बार ही साउंड आ रही है। यहाँ पे आर एक बार बजाया है तो आर एक बार साउंड आ रही है, यहाँ पे एल एक बार बजाया है एक बार साउंड आ रही है। तो इसमें ये नॉर्मल है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि क्या इस एक्शन पे ये जो आपको साउंड सुनाई दे रहा है, इस एक्शन पे क्या ये जो आपको साउंड सुनाई दे रहा है क्या ये वैलिड है। अब ये सवाल क्यों है वैलिड है कि नहीं है, क्योंकि सुनने में क्या हो रहा है ना, जब कोई भी एक बार ड्रम बजाता है, ठीक है, यानी कि एक एक्शन एक बार किया तो कभी वो ड्रम सुनाई एक बार देता है, एक बार सुनाई देता है, तो कभी दो बार सुनाई देता है, ठीक है, ठीक है, प्रॉब्लम ये है, ठीक है। तो बस वही पूछ रहा है कि जो आपने सुना ये साउंड क्या है, ये आपने सुना है, और अगर आपको कोई पेपर पे दे दे कि भाई मैंने तो, कि भाई जो आपने ड्रम सुना ना वो एक्चुअली इस वाले तरीके से बजाया गया था, तो आपको बस ये चेक करना है कि आपने जो सुना और आपको जो एक्चुअली में जो उसने बजाया है क्या ये दोनों सही हैं, क्या ये दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो जैसे इस वाले में तो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोई और एग्जांपल लेते हैं जैसे कि एल आर, तो एल 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 आर, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे उसने एक बार बजाया है एक्चुअली में एक्शन, तो यहाँ पे साउंड जो है SOUND, ठीक है, साउंड SOUND। तो फिर एक्शन में एक बार उसने एल बजाया, ठीक है, तो आप यहाँ पे या तो एक बार एल लीजिए, लेकिन अगर एक बार एल ले लिया तो अगली बार आर के लिए आपको एल लेना पड़ेगा, यानी कि उसने राइट ड्रम बजाया और आपको लेफ्ट सुनाई दिया, यानी कि ये तो गलत होगा। तो चलिए मैं बचने के लिए उसने एक बार जो एल बजाया मैं मान लेता मेरे को दो बार सुनाई दिया, ठीक है, मान लिया, लेकिन अगर मैं दो बार भी मान लूँ तो भी यार फिर से इसने राइट ड्रम बजाया और अब तो फिर से लेफ्ट ड्रम मुझे सुनाई दे रहा है, यानी कि ये तो पक्के से गलत है, ठीक है। तो आपको बस यही चेक करना है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए, मान लीजिए जब भी आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम आए ना तो बस आप मान लीजिए कि इस सब केसेस में होता क्या है, ठीक है, आप बस केस बनाइए। मान लीजिए उसने एक बार ड्रम बजाया तो मुझे या तो एक बार सुनाई देगा या तो दो बार सुनाई देगा, अच्छा ठीक है। अगर उसने दो बार ड्रम बजाया होता तो
तो फिर मुझे कम से कम 2 बार सुनाई देता, या फिर मान लीजिए इस एल के लिए 1 बार सुनाई देता, इस एल के लिए 2 बार सुनाई देता। अच्छा ठीक है। या फिर इस एल के लिए मुझे 2 बार सुनाई देता, इस एल के लिए मुझे 2 बार सुनाई देता। अच्छा अच्छा, अगर एल 3 होता तो क्या होता? मान लीजिए उसका एक्शन, ये जो ऊपर है, ये एक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एक्शन अगर 3 बार वो ड्रम बजाता तो मेरे को क्या क्या सुनाई दे सकता था? या तो 3 बार कम से कम तो सुनाई देगा ही, 3 बार, जो उसने कहा है ना, 1 बार बजाओगे तो कम से कम 1 बार सुनाई देगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार सुनाई देगा एक एल का। या फिर या तो 3 बार सुनाई देगा, या तो इस एल के लिए 1 बार सुनाई देगा, इस एल के लिए 1 बार सुनाई देगा, इस एल के लिए 2 बार सुनाई देगा। या फिर इस एल के लिए 1 बार, इस एल के लिए 2 बार, इस एल के लिए 2 बार। या फिर इस एल के लिए 2 बार, इस एल के लिए 2 बार, इस एल के लिए 2 बार। तो अगर आपकी आंखें देख पा रही हैं यहाँ पे, ठीक है, साफ साफ सा एक पैटर्न बन रहा है। 1 के लिए 2, 2 के लिए 2 3 4, 3 के लिए 3 4 5 6। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर मैं ये पता कर लूँ कि एक्शन में कितनी बार लगातार एल या आर आ रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 3 है, तो मेरे को सुनाई, जो मेरे को साउंड आएगा वो 3 से तो कम नहीं आना चाहिए, ठीक है, जितना भी इसका लेंथ है उससे कम नहीं आना चाहिए, और इसका इंटू 2 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। फिर सुनिए, जो भी वो बजा रहा है, ठीक है, वो तो ठीक है भाई, जो वो बजा रहा है वो तो सही है। मेरे को तो यही चेक करना है कि मैंने जो सुना और उसने जो बजाया है वो सही है कि नहीं, मैंने सही सुना कि नहीं, क्योंकि उसने जो बजाया है वो तो सही है, बस मैं जो सुना हूँ वो, ये दोनों सेम है कि नहीं, बस ये चेक करना है ना। तो इसने 3 बार बजाया है तो जाहिर सी बात है, मेरे को 3 बार तो कम से कम सुनाई देगा ही देगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इन सब का डबल डबल होगा, तो 3 दूनी 6 बार सुनाई देगा। और इसके बीच में भी जितने भी नंबर्स हैं सब सुनाई देते हैं। मैंने आपको पैटर्न दिखा दिया, ठीक है, इसके लिए 1 ले लो, इसके लिए 2 ले लो, इसके लिए 2 ले लो, ठीक है। तो 1 2 1 2 करके बीच के एन से, मतलब कि हाँ, एन मतलब ये लेंथ है, एन से 2 इंटू एन के सारे नंबर्स बन जाएंगे, ठीक है, इस रेंज के। ये देखिए यहाँ पे 3 था, 4 भी बन रहा, 5 भी बन रहा, 6 तो बन ही रहा, 6 तो बॉर्डर है, ठीक है। तो बस इसी चीज़ को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि देखिए, कौन सा टेस्ट केस लूँ मैं, ये लेता हूँ, ठीक है। 1 मिनट, टेस्ट केस को जूम कर रहा हूँ मैं अभी। हाँ, एल 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 5 बार है, 1 बार आर है, एल है, ठीक है। यहाँ पे 4 बार है, 1 2 3 4, और उसके बाद क्या है, आर आर एल एल है। हाँ, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 5 बार, ये जो एक्शन है, ठीक है, ये एक्शन है, तो एक्शन में 5 बार आपको एल सुनाई दे रहा है। और यहाँ पे जो साउंड है, साउंड में आपको 4 बार एल सुनाई दे रहा है, तो यहाँ पे दिखते ही पता चल रहा है कि ये तो फेल है, ठीक है। क्योंकि उसने क्या कहता है, 1 बार लेफ्ट ड्रम बजाया तो या तो आपको एल सुनाई देगा, या तो आपको डबल एल सुनाई देगा, पर इसने 5 बार बजाया है, ये तो एक्शन है ना, यहाँ पे थोड़ी डबल ले लेंगे आप, यहाँ पे डबल वबल नहीं लेंगे, ये एक्शन है। यहाँ पे 1 एल का मतलब 1 बार ड्रम बजाया था उसने, ये आपका साउंड है, ठीक है, ये जो नीचे वाला है, इसमें आप 1 एल के बदले डबल एल ले सकते हैं। तो जब इसने 5 बार बजाया है तो इनको 5 बार सुनाई देना चाहिए था, नहीं दे रहा। तो अब इसको कोड की मदद समझते हैं, इसको करेंगे कैसे, ठीक है। मैंने ये लॉजिक समझा दिया है, ठीक है। अब इसको कोड कैसे करेंगे, ठीक है, इसको मैं आपको पेन से दिखाऊंगा, उसके बाद कोडिंग भी करेंगे हम लोग लैपटॉप में भी। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले मान लीजिए इसको, सबसे बड़ा वाला एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, जो येस है। हाँ, एल एल ये, और फिर ट्रिपल एल है, आर एल है, आर आर है, एल एल है, ट्रिपल आर है, एल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ज़ीरोथ इंडेक्स है इसका, ठीक है, इसका ज़ीरोथ इंडेक्स ये है, ये मेरा एक्शन था, ये मेरा साउंड हर्ट था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे चेक करूँगा कि कितनी बार लगातार कोई भी कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है।
नहीं नहीं, एक मिनट, सबसे पहले तो मैं 0 0 पे रहूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो चेक करूँगा कि क्या ये दोनों कैरेक्टर इक्वल हैं, सबसे पहले तो यही ना। अगर यहाँ पे एल आ गया, यहाँ पे आर आ रहेगा, फिर तो ऐसे ही कट गया, कुछ बात ही नहीं है, ठीक ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे इफ़, इस स्ट्रिंग का नाम ले लीजिए आप एक्शन, ठीक है। अगर एक्शन, एक्शन का आई जो है सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पे एल एल आई इक्वल टू ज़ीरो है, जे इक्वल टू ज़ीरो है। आई जो है वो एक्शन पे लगा हुआ है, जे जो है वो साउंड पे शुरू में लगा हुआ है, ठीक है। और इसकी लेंथ एन है, इसकी लेंथ एम है, ठीक है, इन दोनों की। तो एक्शन का आई अगर इक्वल इक्वल है साउंड के जे से, ठीक है। अगर एक्शन का इक्वल है यानी कि वो कैरेक्टर इक्वल है, तभी तो बात करेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको काउंट करेंगे, ठीक है। जो भी कैरेक्टर ये एल या आर जो भी रहेगा ना, इसको लगातार काउंट करेंगे, ये कितनी बार आ रहा है, ठीक है। आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि यार मैं एल को ना, यहाँ पे 2 एल है मान लीजिए, यहाँ पे 3 एल है, तो मैं सोचूं यार इसके बदले ना यहाँ पे आई और आई प्लस वन 2 ले लूँ, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ 2 ले लिया, कल आप यहाँ आए, आपने फिर यहाँ 1 लिया, ठीक है, एल, और फिर यहाँ पे आर आ गया, और फिर यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एल आ गया, ठीक है, और यहाँ पे आर आ गया। तो आप इस एल के बदले इस एल को लेंगे, और इस एल को ले लिया, और इस एल के बदले इस एल को ले लिया। तो इस एल के बदले आपको आर लेना पड़ेगा। तो आप इस टाइम पे खड़े होके ये नहीं बोल सकते हो कि यार मैं ना यहाँ पे दोनों ले लेता हूँ या फिर मैं एक ले लेता हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। आप आयत पे यहाँ पे खड़े होके ये नहीं कह सकते हैं कि यार मैं इस एल के लिए अभी इस एल को ले लेता हूँ या फिर इस एल को ले लेता हूँ, क्योंकि कल आप आगे गए और आपको पता चला अरे रे मेरे पास तो एक एल कम पड़ रहा है, यहाँ पे एल की जगह आर आ गया है। तो आपको पीछे कहीं जब आपने 2 बार लिया होगा ना, तो आपको यहाँ पे वापस करना पड़ेगा। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई ना, ठीक है। अब आप वापस कहाँ से करेंगे? तो फिर इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक बार में सारा ही ले लेंगे, ठीक है। तू तू कितना बार आ रहा भाई पहले ही बता दे, ठीक है। तू जितनी बार आ रहा है एक बार में बता दे, मैं एक बार में चेक कर लूँगा, ठीक है, कि तेरे को मैं ले सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 बार है और यहाँ पे एल 3 बार है, ठीक है। तो मैं चेक कर लूँगा ये कितनी बार आया, तो ये कहेगा भाई मैं 2 बार आया हूँ, ठीक है। एक्शन आई कितनी बार आया, तो ये कहेगा मेरा लेंथ 2 है, ठीक है। यानी कि लेंथ ऑफ क्या है, एक्शन 2। उसके बाद मैं क्या करूँगा, साउंड को चेक करूँगा, ठीक है। लेंथ ऑफ साउंड निकालूंगा। लेंथ एक्शन था तो यहाँ पे लेंथ साउंड होगा, ये कितना कहेगा 3, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था कि जो एक्शन जो है यानी कि लेंथ ऑफ साउंड जो है ये क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्शन होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक्शन 2 बार किया गया है तो कम से कम 2 बार तो सुनाई देगा ही, हाँ ठीक है। तो लेंथ ऑफ साउंड ग्रेटर देन इक्वल टू एक्शन एंड लेंथ ऑफ साउंड ग्रेटर देन इक्वल टू एक्शन होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ साउंड 3 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, एंड जो लेंथ ऑफ साउंड है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 2 इंटू एक्शन, जो मैंने आपको अभी समझाया था 2 इंटू एक्शन से कम होना चाहिए। लेंथ ऑफ साउंड क्या है 3, लेस देन इक्वल टू है 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, और यहाँ पे वैलिड ही है, ठीक है। 2 एल के लिए 3 एल है, यानी कि एल एल के लिए एल 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 है। तो इस एक एल के लिए मैं 2 ले लूँगा और अगले एल के लिए मैं 1 ले लूँगा, ठीक है। ये समझने के लिए, ठीक है। ये मैं समझ चुका हूँ, अब बस मैं कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कोड से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसके लिए मैं ये ले रहा हूँ, ये मैं समझ चुका हूँ कि इसके लिए मैं वो लूँगा, ठीक है। और कोड हम इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। तो फिर क्या यहाँ पे 2 3, हाँ तो 2 3 तो मेरा रेंज में है, ठीक है, रेंज में। तो अब आई को कहाँ खिसका दूंगा मैं, जब इसका काम हो गया तो आई यहाँ खिसक जाएगा, और जे कहाँ खिसकेगा, जे यहाँ खिसकेगा, ठीक है। अब फिर चेक करो कि भाई एक्शन का आई इक्वल टू साउंड जे है, हाँ है, तो फिर यही काम शुरू करो, ठीक है। ऐसे कर करके चलिए इस पर चला ही देते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, ठीक है। तो हाँ, तो ये कहाँ तक जाएगा, ये जस्ट एक ही आएगा, ठीक है। अब लेंथ क्या आएगा, 1 आएगा। लेंथ ऑफ साउंड क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो फिर ये दोनों इक्वल है, ठीक है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू 2 है, तो फिर से ओके है। तो फिर ये अगली बार यहाँ आएगा, ये अगली बार यहाँ आएगा, ठीक है। तो फिर से एल है और एल इक्वल है
कितनी बार है यहाँ पे, फिर से एक बार है, यहाँ पे कितनी बार है, एक बार है, ठीक है जी, फिर से इक्वल है। अब आप आगे आइए, अब आप फिर से आगे आइए, यहाँ पे आर कितना बार है, एक बार है, यहाँ पे आर कितना बार है, दो बार है। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ एक्शन एक, लेंथ ऑफ साउंड दो, तो एक दो तो ठीक ही है, एक बार बजाया दो बार सुनाई दिया, ओके है। आगे गया, आगे गया, फिर से एल एक बार बजाया दो बार सुनाई दिया, ओके है। आर यहाँ आया, आर यहाँ आया, आर आर इक्वल है, आर दो बार बजाया, आर तीन बार सुनाई दिया, ओके है। आगे गया, आगे गया, एल एक बार बजाया, एक बार सुनाई दिया, ओके है। आगे गया, आगे गया, आगे जाने के बाद में लास्ट में चेक करना पड़ेगा इफ़ आई ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए एम से, एंड जे ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, सॉरी ये एन से, और जे ग्रेटर देन इक्वल टू एम से होना चाहिए, ठीक है। क्यों ऐसा, क्यों ये वाला लास्ट में क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि मान लीजिए एल एल है और यहाँ पे एल एल और आर है, ठीक है। तो यहाँ पे एल एल कितनी बार आएगा, दो बार आएगा, यहाँ पे एल एल कितनी बार आएगा, दो बार आएगा, तो दो दो बार तो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जे तो अभी भी अटका हुआ, आई का तो बेड़ा पार हो गया, ठीक है, आई का तो ज़िंदगी सफल हो चुका है यहाँ पे, लेकिन जे का क्या, समझ रहे हैं आप यहाँ पे, ये तो दो दो बार तो चला गया ना फॉर लूप के बाहर, और ये कंडीशन भी तो फुलफिल हो ही जाएगी यहाँ से, ये जे यहाँ पे रुका रहेगा और ये आई पार हो गया, लेकिन इस आर के लिए तो कोई एक्शन में है ही नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। इसलिए आपको ये वाला कंडीशन लास्ट में चेक करना पड़ेगा कि दोनों क्या अपनी बाउंड्री के बाहर चले गए हैं ना। दोनों की बाउंड्री के बाहर जाने का क्या मतलब है कि अब तक काम पूरा हो चुका होगा, ठीक है, चेक वेक पूरा हो चुका होगा। और अगर कहीं पे इफ़ एक्शन आई, ठीक है, ये वाला फॉर लूप के बाहर है, ठीक है, इसको बाहर लिखेंगे। इफ़ इसके बाद क्या लिखेंगे एल्स में हम लोग, कि अगर ये इक्वल नहीं है इसके, ठीक है, तो सी आउट कर दो नो, या फिर इफ़ वाले कंडीशन में जो ये लिखेंगे ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट अगर ये फेल हो गया तो नो कर दो, ठीक है। अगर इसको आप देखना चाहते हैं आप तो सीधे टाइम स्टैम्प पे जाइए कोडिंग वाले पार्ट में, इसको देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जब ये पूरा फॉर लूप का काम हो जाएगा तो बस लास्ट में यही वाला चेक करना था, इफ़ आई ग्रेटर देन इक्वल टू एन है क्या, और आई एंड, यहाँ पे एंड होगा, आई एंड जे ग्रेटर देन इक्वल टू एम है क्या, अगर है तो सी आउट कर दो येस, एल्स सी आउट कर दो नो, ठीक है। नो किस लिए, क्योंकि मैंने आपको ये वाला केस भी बता दिया, ठीक है, ये वाला यही वहाँ पे फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले प्रॉब्लम को भी हमने सॉल्व कर दिया है। तो अब अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला है प्रॉब्लम ई, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, इस प्रॉब्लम में यू गिवन अ सीक्वेंस ऑफ एन इंटीजर्स, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर ई है, हमें एन इंटीजर्स दिए हुए हैं और हमें बताना है मैक्सिमम वैल्यू, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, अच्छा हाँ। तो इसमें करना क्या है, जो एन एलिमेंट्स दिए हुए हैं उसमें से कोई एक एलिमेंट पिक कर लो, ठीक है, पिक, और उसका जॉर ले लो, ठीक है, समेशन ऑफ ए के जॉर ले लो, ए आई के साथ आई इक्वल टू वन से एन तक है, ठीक है। ये डायरेक्ट है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, एक तो नई अप्रोच होता सबसे बढ़िया वाला कि यार दो फॉर लूप चला लेते हैं हम लोग वन से एन तक, ठीक है, मान लेते हैं अभी इसको लिए हैं, ठीक है, और फिर एक फॉर लूप चला लेते हैं वन से एन तक, और फिर इसको इससे जॉर लेते रहते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पे सी आउट कर देते, मैक्सिमम वैल्यू लेते रहते हैं, मैक्स इक्वल टू मैक्स ऑफ, सॉरी एम एक्स इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एम एक्स, कॉमा ये जो पॉसिबल वैल्यू रहेगी, ठीक है, वैल्यू, लेकिन ये क्या होगा, बीगो ऑफ एन स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये 2 इंटू 10⁵ था एन खुद ही, तो ये 10⁻10 में चला जाएगा जो कि टी एल ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो फेल हो जाएगा, ये आपको ब्रूट फोर्स वाला था नई अप्रोच, ठीक है, कि वन से लेके एन तक जो था कोई भी एक नंबर ले लेते हैं हम लोग और फिर इसको मान लेते हैं कि वो ए के है, और उस नंबर के साथ अंदर सबका जॉर लेते रहते हैं, फिर अगला नंबर लेते हैं, फिर जॉर लेते रहते हैं। तो ये तो बेसिक अप्रोच है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, हमें सबको पता है कि जो जॉर है वो 1 0 यानी कि डिफरेंट बिट्स पे 1 देता है, ठीक है, या तो 1 0 1 होगा या 0 1 1 होगा, और 0 0 0 होगा, 1 1 0 होगा। तो यहाँ पे जो है
आप ही सोचिए बस, ठीक है। आप जो भी एक के लेंगे, ठीक है, एक के कहाँ से आएगा, अरे में से, ठीक है। और अगर आपको ए के चूज़ करना, मान लीजिए, छोड़ दीजिए एक पल के लिए, भूल जाइए कि ए के जो है अरे से आ रहा है, ठीक है। आप ये मानिए कि मैं आपको कहूँ कि कोई भी आप इंटीजर ले लीजिए, ठीक है, कोई भी आप इंटीजर, आपकी मर्जी, ठीक है, कोई भी के, ए आई को भूल जाइए एक पल के लिए। मान लीजिए आपको समेशन ऑफ आई इक्वल टू एन, वन से लेके एन निकालना है, के जॉर ए आई, ठीक है, यानी कि कोई भी नंबर के आप ही अपने मन का जॉर ले लीजिए अरे के सारे एलिमेंट्स के साथ, ठीक है, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए, ठीक है। तो आप इसको कैसे करेंगे, ठीक है। याद रखिए, मैंने इसने क्या किया है, अरे के अपने एलिमेंट को चूज़ करने का बोला है। मैंने आपको कहा कि आप अपने मन से भी कोई इंटीजर चूज़ कर लीजिए, ठीक है, और अरे के हर एलिमेंट से जॉर लीजिए और उसका समेशन बताइए, ठीक है। तो इसको आप कैसे करेंगे, आप सोचेंगे ना कि यार ये जो अरे है, ये जो अरे में एलिमेंट्स है, ठीक है, एन एलिमेंट्स होंगे, एन एलिमेंट्स का रेंज कितना है, 2 की पावर 30 से कम है, यानी कि मैक्सिमम कितने होंगे, एन की रेंज क्या है, 2 की पावर 30 से कम तक है, ठीक है। एन, सॉरी, नहीं, एन जो है वो एन तो 2 × 10⁵ तक है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स। लेकिन जो ए आई है, ए आई की रेंज क्या है, लेस देन 2 की पावर 30, ठीक है, यानी कि 0 से 29 बिट तक, ठीक है, यानी कि 30 बिट में मैं इस नंबर को बता पाऊँगा, ठीक है। तो अगर मैं इस सभी नंबर्स का, ठीक है, जो भी यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, अगर मैं यहाँ पे नंबर उठा लूँ 1 2 4 8 16, ठीक है, 1 2 4 8 16, ये नंबर्स दिए हुए हैं, इनको अगर बिट्स में लिखूँ, ठीक है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6, आप ऐसा मान लीजिए यहाँ पे 29 बिट्स में, ठीक है, 2 की पावर 30 से कम है, तो इतने बिट्स में मैं इस नंबर को बता सकता हूँ। तो ये 16 का बिट कैसा दिखता है आपका, अगर ये मैं गलत नहीं हूँ तो ऐसा ही तो दिखता है, ठीक है, 0 1 2 3 4, हाँ। तो यहाँ पे 16 का बिट जो है, इसका कौन सा बिट 1 है, 0 1 2 3 4, फोर्थ बिट 1 है, तो मैं यहाँ पे 1 मार्क कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 8 है, ठीक है, 8 में क्या है, 8 में आपका 0 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे 0 1 2 3, थर्ड बिट जो है वो 1 है, तो आप 1 पे मार्क कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 4 पे है तो 2 पे, ठीक है। हमने 2 पे क्यों किया, क्योंकि 4 कैसा दिखता है, यही तो है 4, तो 0 1 2, यानी कि जो सेकंड बिट है वो 1 होगी। ऐसे 2 का है, 2 कैसा दिखता है, ऐसा, तो फर्स्ट बिट 1 है, और 1 कैसा दिखता है, ऐसा, यानी कि 0th बिट 1 है, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी अरे बनाया ना, ये देखिए, इसका साइज़ 30 है, ठीक है, और ये सारे नंबर्स का कुछ ना कुछ बता रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ नहीं, मतलब जो सारे नंबर्स में जो बिट आ रहे हैं वो बता रहे हैं, ठीक है। अब आप ही सोचिए, मैं जो नंबर यहाँ पे के लूँगा, ठीक है, इस नंबर्स के भी तो अपने बिट होंगे, ठीक है। तो वो नंबर यहाँ पे मैं उसके बिट यहाँ पे अभी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, जस्ट मान लीजिए वो नंबर कुछ ऐसा दिखता होगा, ठीक है। अब आप ही सोचिए कि हमारे पास कितने नंबर्स थे यहाँ पे, 1 2 3 4 5, ठीक है, हमारे पास 5 नंबर्स थे। 5 में से एक नंबर ऐसा है जिसका बिट जो है 0th बिट 1 है, 5 में से कोई एक नंबर ऐसा है जिसका 0th बिट 1 है, ठीक है, यानी कि 4 नंबर ऐसे हैं जिनका 0th बिट क्या है, 0 है, ठीक है। फिर सुनिए, 5 नंबर है, 5 नंबर है, ठीक है, इसमें से सिर्फ एक नंबर ऐसा है जिसका 0th बिट क्या है, 1 है, और 4 नंबर ऐसे हैं जिसका 0 है, ठीक है। तो अगर आप सोचिए, मेरे को अगर नंबर बनाना ही है, अगर मेरे को नंबर बनाना ही है, तो मैं क्या चाहूँगा कि यार मैं ना यहाँ पे 1 ले लेता हूँ। 1 क्यों लेता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 लोग 0 हैं, तो मैं क्या चाहता हूँ कि यार इन चारों से फ़ायदा उठाते हैं ना, इन चारों से फ़ायदा उठाते हैं। जब 4 लोग 0 हैं और अगर मैं यहाँ पे 1 हो जाऊँगा, तो मैं इन चारों नंबर्स में ज़ौर हो के 1 बन जाऊँगा, यानी कि मैं उन चारों नंबर, जब मैं उन चारों नंबर से ज़ौर करूँगा खुद को, तो वो, तो जो वैल्यू आएगा वो बढ़ेगा, और वो वैल्यू बढ़ेगा तो टोटल सम भी तो बढ़ेगा, समझ रहे हैं आप।
जैसे कि यहाँ पे 5, ये मतलब, हाँ एक वैल्यू एक है, ये 4 है, अगर मैं यहाँ पे 1 ले लूँ, ठीक है, तो 1 के साथ अगर मैं 4 ज़ॉर करूँ सबका, ठीक है, तो 16 के भी लास्ट में तो ज़ीरो है ना, तो ज़ीरो ज़ॉर 1 करूँगा तो ये वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, ये ज़ॉर 8 के साथ करूँगा तो वो भी यहाँ पे 1 होगा, ये वैल्यू भी बढ़ेगी। 2 के साथ करूँगा यहाँ पे ये ज़ॉर भी होगा, वैल्यू बढ़ी। 2 4 के साथ करूँगा वो भी वैल्यू बढ़ी, 8 के साथ करूँगा वो भी वैल्यू बढ़ी, ठीक है। तो 2 4 8 ये वाला होगा, ठीक है, इसके साथ भी वैल्यू बढ़ेगी। सिर्फ एक नंबर ऐसा है 1 जिसके साथ वैल्यू घटेगी, ठीक है। तो मैं इस पर इतना क्यों ध्यान दे रहा हूँ भाई, ठीक है। मेरे पास तो 4 ऐसे लोग मिल रहे हैं ना जिससे वैल्यू बढ़ रही है उसी बिट पे, तो मैं इस एक को क्यों सोचूं, ठीक है। तो मेरे पास बेस्ट केस क्या है यहाँ पे, कि जो भी ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, जिसमें भी ज़्यादा लोग हैं, मैं उस हिसाब से खुद को कन्वर्ट कर लूँ। जैसे कि यहाँ पे ज़ीरो ज़्यादा है तो मैं अपनी बिट को 1 कर दूँ, ठीक है। ऐसे फिर 1 पे आइए, 1 पे क्या होगा, फिर वही बात है, 5 लोग हैं टोटल, सिर्फ कोई एक नंबर है जिसकी फर्स्ट बिट 1 है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है 4 लोग ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट बिट 0 है, मैं फिर से यहाँ पे 1 डाल दूंगा ताकि 1 के साथ उन चारों का मेरा जो ज़ौर है वो बढ़ जाए। ऐसे ही फिर यहाँ पे करूँगा 1, फिर यहाँ पे करूँगा 1, फिर यहाँ पे करूँगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, मैं आपको, तो यहाँ पे फिर से 5 नंबर हैं, 5 में से कितने लोग हैं कितने लोग हैं जिसकी फिफ्थ बिट जो है 1 है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि 5 नंबर्स में से 0 नंबर्स हैं जिसकी फिफ्थ बिट 1 है, ठीक है। 0 मेंबर्स जिसकी 1 है बिट, ठीक है, 0 मेंबर्स जिसकी 1 है बिट, यानी कि पांचों बिट, यानी कि पांचों नंबर ऐसे हैं जिनकी बिट क्या है, यहाँ पे 0 है, ठीक है, 5 के पांचों नंबर 0 है। तो मैं ऐसे पे क्या करूँगा, मैं फिर से यहाँ पे 1 रख दूँगा, यहाँ पे 1 रख दूँगा, यहाँ पे 1 रख दूँगा, ऐसे करके मैं इस वाले मामले में सबको 1 रख दूँगा, और ऐसे करके मेरा जो ज़ौर है वो बढ़ेगा, ठीक है, समेशन ऑफ ज़ौर। पर प्रॉब्लम ये नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि ये तो मैंने आपको समझाया कि ज़ौर की वैल्यू को बढ़ाते कैसे हैं, ठीक है। समझ रहे हैं आप यहाँ पे, कि जो भी मेरा, अगर अगर ज़्यादा लोग ज़ीरो हैं तो मैं खुद को 1 कर लूँगा, अगर ज़्यादा लोग 1 हैं तो मैं खुद को 0 कर लूँगा, ठीक है। और ये कंट्रीब्यूट कितना करेगा, ये ये ith बिट जितना ही तो कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, ये जो वैल्यू है ज़ौर लेके, यहाँ पे 16 ज़ौर 1 होगा तो ये क्या बनेगा, 17, ठीक है। वैल्यू कितनी बढ़ी, एक बढ़ी, ऐसे ही इसके साथ एक वैल्यू और बढ़ेगी, 8 से 9 बनेगा ज़ौर लेके, 4 से 5 बनेगा, 2 से 3 बनेगा, ठीक है। तो इसमें इजाफा कितने का हुआ, एक का, एक का, एक का, एक का, ठीक है, यानी कि 4 का हुआ, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे कर रहे थे तो यहाँ पे कितने लोग थे, 4 लोग थे जिनका 0 था, तो 4 इंटू 2 की पावर 0, यानी कि 4 इंटू 1 इक्वल टू 4। तो आप देखिए 4 का ही तो इजाफा इधर भी हो रहा था और वही तो हमने यहाँ पे निकाला, ठीक है। तो ये तो था जनरल केस के लिए। अब मैं आपको इस प्रॉब्लम में जो जैसा दिया गया उस हिसाब से समझाता हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको अपने मन से लेने के लिए बोला था तो आपने ऐसा लिया, ठीक है, पर मैं इसी चीज़ को यूज़ करूँगा, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। आप देखिए इस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 8 13 4 5 15, ठीक है, यही तो है। तो मेरा जो बिट सेट बनेगा वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा करके एक अरे बनेगा 29 इंटीजर्स तक, यानी कि टोटल 30 बिट्स होंगे, ठीक है। अब 8 की जो बाइनरी है मैं उसको निकालूंगा। 8 की बाइनरी क्या होती है, 1 0 0 0, ठीक है, यानी कि 0 1 2 3, यानी कि थर्ड बिट इसकी 1 है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, एक मिनट इस साइड लिखता हूँ। 8 की कितनी है, 1 0 0 0। 13 की कितनी है, 8 4 12 1 13। 4 की कितनी है, यहाँ पे होगा
5 की कितनी है, 101 होगा। 15 की कितनी है, 1111 होगा। ठीक है, यही तो है। तो आप ही सोचिए, मुझे इन सब को एक नंबर के साथ जोड़ लेना है। ठीक है, तो आप ही सोचिए, अगर अगर आप कोई रैंडम नंबर लेंगे, कुछ भी ले लीजिए, तो अगर आप इससे इससे उसकी तुलना करेंगे, तो यार मैं चाहूँगा कि यार इसकी ना ये वाली वैल्यू 1 है, काश उसमें 0 हो, काश। ठीक है, ठीक है जी, अच्छी बात है। और ये सारी वैल्यू 1 हो, ठीक है, तो इस नंबर को देख के लगेगा कि वो वाली वैल्यू कुछ ऐसी दिखती हो। ठीक है, कुछ ऐसी दिखती हो। और जब आप इस नंबर पे आएंगे तो आप सोचेंगे यार इसको मैक्सिमम करना है ना, हाँ, तो इसके 1 की जगह पे 0 हो। अच्छा, इसकी 1 की जगह पे 0 हो। ठीक है, यहाँ पे 0 हो, यहाँ पे 0 हो, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 हो, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 हो। जब आप इसके पास आएंगे फिर सोचेंगे यार यहाँ पे तो 0 है, तो काश यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 1 है तो काश यहाँ पे 0 हो, यहाँ 0 0 है, यहाँ पे 1 1 हो। तो हर नंबर के साथ आपका काश ये हो, काश ये हो, काश वो हो। तो ऐसे नहीं होता है। आपको जब ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम लोग क्या देखते हैं कि नेट प्रॉफिट कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, नेट प्रॉफिट कहाँ पे हो रहा है। तो नेट प्रॉफिट को पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें पता हमारे पास 1 2 3 4 5 नंबर है। ठीक है, तो जो ये इस वाले रो में देखिए, इसमें 1 2 और 3 लोग, इस वाले रो में 3 लोग हैं, टोटल 5 लोग हैं। ठीक है, 3 लोग हैं जिसके पास 1 है, 2 लोग हैं जिनके पास 0 है। ठीक है, तो ज़्यादा कौन लोग हैं, ज़्यादा कौन लोग हैं, ज़्यादा 3 है। ठीक है, तो मैं इसको तो बदल नहीं सकता हूँ ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं खुद को बदलूँगा। तो जब ज़्यादा लोग 1 हैं तो मैं खुद 0 हो जाता ना इस बिट पे। जब ज़्यादा लोग 1 हैं तो मैं इनको तो चेंज कर नहीं सकता, लेकिन मैं खुद को चेंज कर सकता हूँ। तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, या तो मैं 0 बन जाऊँ, या तो मैं इस बिट पे और 1 बन जाऊँ। पर अगर मैं 1 बना तो यार ये 3 लोग से मैं कट जाऊँगा और सिर्फ 2 लोगों की पावर मुझे मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं 0 बना तो इन तीनों लोगों का बिट जो 1 है, इन तीनों का जोर जो है वो मेरे साथ पॉजिटिव का सम जो है ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, और जब बात पावर की है तो वो पावर तो यही है ना, यानी कि ये 0 1 2 3, यानी कि 2 की पावर 3 की बात ही हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 1 के साथ कोई और बढ़िया पावर है। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है कि 2 की पावर 3 की। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 जो है यहाँ पे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि यार मेरा इतनी बार बढ़े। ठीक है, 2 की पावर 3 तो बढ़ेगी, लेकिन कितनी बार बढ़ेगी, यहाँ पे 3 बार। और अगर मैं 0 को सोच के खुद 1 बन जाऊँगा तो मेरी 2 की पावर 3 तो बढ़ेगी, लेकिन कितनी बार बढ़ेगी, 2 बार। क्यों, क्योंकि 2 बार 0 है ना, तो इधर से आएगा 1, इधर से आएगा 1, तो जिधर 1 आएगा उधर ही तो समेशन मेरा बढ़ेगा। ठीक है, जैसे कि ith बिट 0 है, तो जब यहाँ पे मैं 1 करूँगा तो इसके लिए 2 की पावर 0 1 2 3 यही तो बढ़ेगा। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, मैं बस देखूँगा कि एन नंबर से मेरे पास 1 ज़्यादा है कि 0 ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा कौन है, अगर 1 ज़्यादा रहेगा तो खुद को 0 में बदल दूंगा, अगर 0 ज़्यादा रहेगा तो खुद को 1 में बदल दूंगा। ठीक है, लेकिन ये खुद को बदलने से थोड़ी होगा, तुम जिसमें बदल रहे हो वो नंबर भी तो अरे में होना चाहिए ना। हाँ, ये नंबर तो होगा नहीं होगा ये तुम्हारी मर्ज़ी थोड़ी है, तो प्रॉब्लम सेटर की मर्ज़ी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पे फंस चुके हैं। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये वाली चीज़ तो निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे कि ये वाली चीज़ है, 8 में 3 की जगह 1 है, 13 में 3 2 0, 3 2 0, यहाँ पे 2 की जगह 1 है, यहाँ पे 2 और 0 की जगह 1 है, यहाँ पे 1 0 1 2 3। ठीक है, तो टोटल कितना आया, 3 1 4 3 ऐसे आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम हर नंबर पर आइट्रेट करेंगे। ठीक है, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस, और मान लेंगे ना कि हमारा जो समीशन ऑफ हम जो ए के जॉर ए आई कर रहे थे, ये ए के को हम हर बार अपना इंटीजर मान लेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले इसको 8 मानेंगे, फिर 13 मानेंगे, फिर 4 मानेंगे,
क्योंकि अपने मन से थोड़ी हो रहा है, मैं यहाँ पे नंबर बना तो लूँगा अपने फ़ायदे का, लेकिन मेरे नंबर में तो ज़ीरो बिट वन है, वन बिट ज़ीरो है, तो पर ये नंबर होना भी तो चाहिए। तो मैं यहाँ पे खुश होने की क्यों, क्या ज़रूरत है मुझे? ठीक है, ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, ये मैं आपको जनरल अप्रोच समझा रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन आपका ये जो जनरल अप्रोच है, ये आंसर में आपको वो नंबर भी तो चाहिए ए के, वो तो आपको यहाँ पे मिले ना मिले ये तो नसीब की बात है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब आंसर इन्हीं में से है तो इन्हीं को मान लेते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग जो यहाँ पे नंबर खोज रहे थे बना के, ठीक है, वो हम मान लेते हैं ना 8 है, ठीक है। तो जब 8 होगा तो वो यहाँ पे कितना देगा, 8 की, 8 कितना है यहाँ पे, 8 क्या होता है, 1000, ठीक है, ऐसा ही तो होता है। तो 0123, तो मैं चेक करूँगा कि 8 का कितना बिट है, थर्ड बिट है, थर्ड बिट में क्या है, 1 है, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे आऊँगा थर्ड बिट के पास, बोलूँगा भाई तेरे पास कितना बिट है, और ये बोल रहा भाई मेरे पास 3 है, 3 1 का है, ठीक है। यानी कि अगर मेरा 1 है तो मुझे किससे पावर मिलेगी, पावर किससे मिलेगी, ज़ीरोथ वाले बिट से, अगर मेरा 1 है तो मैं, मुझे पता है कि 5 नंबर में से 3 नंबर इसका 1 है, यानी कि 2 नंबर जो है वो ज़ीरो होगा, ठीक है। और मुझे इन्हीं दो से इस वाले बिट की सम बढ़ेगी, ठीक है। तो मैं इस वाले बिट को, यानी कि 2 की पावर 2 को, ठीक है, 2 की पावर 2 नहीं, यानी कि 2 इंटू 2 की पावर 3, ठीक है। यहाँ पे थर्ड बिट की बात हो रही है ना। तो 2 की पावर 3 कितनी बार बढ़ेगा, 2 बार बढ़ेगा, क्योंकि 2 ज़ीरो यहाँ पे है, ठीक है। तो जब 1 आएगा तो मैं इसको माइनस कर दूंगा इसके साथ, कितना नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ है, अगर 1 आएगा तो मैं नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ काउंट करके उसके साथ इंटू कर दूंगा, ठीक है। ये क्या है, ये n माइनस नंबर ऑफ़ वंस है, ठीक है, इंटू जिस बिट की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अगली बार क्या होगा, ज़ीरो आएगा, तो ज़ीरो, अब मैं सेकंड बिट पर जाऊंगा, सेकंड बिट पर 4 नंबर ऐसे हैं जिनका 1 है, तो भाई मैं तो खुद ज़ीरो, मेरे को तो चाहिए ही 1, ठीक है। तो इस बार क्या होगा, 4 इंटू 2 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके हम लोग सम करते रहेंगे, ठीक है। जब मेरा ज़ीरो आएगा तो तेरा 1 ले लूँगा, और जब मेरा 1 आएगा तो तुम्हारा ज़ीरो ले लूँगा, ठीक है। तो ज़ीरो कितना है, n माइनस नंबर ऑफ़ वंस, ठीक है। उतने उतने लोगों के पास ही तो ith बिट ज़ीरो होगा, ठीक है। तो चलिए इसको आप कोड की मदद से समझते हैं। तो हम लोग स्क्रीन पर आ चुके हैं और हम सबसे पहला वाला कोड देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कोड में हम लोग यहाँ पे टेस्ट केस लेंगे जो कि 7 था, और फिर हम लोग क्या करेंगे, 3 स्ट्रिंग्स लेंगे, ठीक है, ए कॉमा बी कॉमा सी, सीन कर लेंगे अपना ए, बी और सी, और यहाँ पे सी आउट कर देंगे हम लोग, ए ज़ीरो, बी ज़ीरो और सी ज़ीरो, ठीक है, एंडल कर देंगे। ये रहा टेस्ट केस, ये हमने इसको रन किया है। तो यू एस ए, ओ एम जी, एस एस बी, जो भी इसका आंसर था ये सब आ रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट का कोड हो गया। अब हम लोग सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड में हमारे पास क्या था, एल एल, एन था, एम था, एल था, आर था, ठीक है। एन कॉमा एम कॉमा एल कॉमा आर, सॉरी एक मिनट, हाँ तो ये सब हमारे पास थे। तो हमें क्या, एल और आर रेंज था, और एन डेज के बाद था, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा था, एल एल माई रेंज, सॉरी लेफ्ट रेंज, ठीक है, जो मेरे को रिटर्न करना है उसको मैं ज़ीरो ले लेता हूँ, और उसको राइट रेंज को भी मैं ज़ीरो ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, वाइल, जब तक मेरा एन, सॉरी एन नहीं, मेरे को एम डेज के बाद बताना है ना, हाँ वाइल एम मेरा ग्रेटर देन ज़ीरो है, मैं तब तक क्या करूँगा, इफ़ मेरा आर आर लेस देन है आर से, यानी कि मेरा अभी राइट वाला जो है वो अभी कम है, जो मैक्सिमम राइट में जा सकता हूँ, ठीक है। जितना मैक्सिमम राइट में जा सकता हूँ उससे मेरा राइट जो है वो भी कम है। तो मैंने आपको कहा था कि मैं अभी क्या कर सकता हूँ, अपना राइट को प्लस प्लस कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, एम को माइनस माइनस करूँगा, ठीक है, क्योंकि एम को माइनस क्या, एक दिन बीत गया, एक दिन बीतने के बाद जो मेरा रेंज है वो एक साइड राइट गया है, ठीक है। ऐसे में क्या कर दूंगा, ब्रेक कर जाओ,
ठीक है, फिर वही हाल यहाँ पे भी है, वाइल m ग्रेटर देन 0 है, अगर अगर अभी भी m ग्रेटर देन 0 है, इफ़, अब अगर क्या है, लेफ्ट रेंज जो है, ठीक है, वो ग्रेटर देन है, ठीक है, अगर लेफ्ट रेंज मेरा बड़ा है एल से, तो मैं क्या करूँगा, अपना लेफ्ट रेंज को माइनस माइनस करूँगा और पीछे लेके जाऊँगा और एम को माइनस माइनस करूँगा, ठीक है। इतना करने के बाद अब मैं सी आउट कर दूँगा अपना लेफ्ट रेंज और राइट रेंज, ठीक है। तो ये कोड होगा, ठीक है। हमने क्या किया फिर से सुनिए, उसने एम दिन के बाद मांगा था, तो मैंने सबसे पहले अपना राइट और लेफ्ट रेंज जीरो ले लिया कि मैं जीरो पे ही खड़ा हूँ भाई अभी, और मैं मैक्सिमम राइट तक जा सकता हूँ और लेफ्ट में मैक्सिमम लेफ्ट तक जा सकता हूँ। और मुझे एम डेज के बाद पूछा था, तो मैं जब तक मैं एम ग्रेटर देन 0 है तब तक मैं चलाता गया कि भाई मुझे राइट तक लेके चलो और एक एक दिन घटाते चलो, ठीक है। और जब मैं यहाँ पे पूरा पहुँच गया, राइट को पूरा एक्सप्लोर कर लिया, तो फिर इसके बाद तो लिमिट मेरी ख़त्म हो जाएगी कि मैं इसके बाहर जा नहीं सकता, तो फिर मैं अपने लेफ्ट साइड आइट्रेट करूँगा, ठीक है। तो ये एल एल कॉमा आर आर मेरा पॉसिबल रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सबमिट सबमिट किया गया, सबमिट तो हो चुका है। चलिए इसको आप टेस्ट केस रन करा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया, तो आप यहाँ से देख सकते हैं 0 2 है जो कि वैलिड है, ठीक है। 2 दिन के बाद 0 से 2 पे जा ही सकता है। 0 1 है, 0 से 1 दिन पे 1 ही जा देंगे, 1 से 2 और -5 से 3, ठीक है। तो ये सही है। तो इन सब के कोड जो है आपको डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा। तो फिर अगले कोड की तरफ बढ़ते हैं, सी वाले, ठीक है। तो सी वाले में क्या था, हमें एक एन दिया हुआ रहेगा और हमें एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स दी हुई रहेगी, ठीक है। तो मैट्रिक्स बनाने की तो ज़रूरत है नहीं उसमें, हम लोग क्या करेंगे, अपना वेक्टर लॉन्ग लॉन्ग एक क्या करेंगे, हम लोग अपना आंसर वेक्टर बनाएंगे जो कि 2 × n+1 साइज का रहेगा, ठीक है। और एक विजिटेड वेक्टर बनाएंगे जो भी 2 × n+1 साइज का रहेगा, इसको 0 से मार्क कर देंगे, ठीक है। अब फॉर एल एल इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, यहाँ पे फॉर एल एल जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू एन, जे प्लस प्लस, यहाँ पे क्या होगा, एक एक इंटीजर वो हमें देगा, ठीक है। और वो इंटीजर कहाँ सेव होगा, वो इंटीजर होगा मेरे आंसर में आई प्लस जे, आंसर में आई प्लस जे करेंगे, इस वाले इंडेक्स पर मेरा स्टोर होगा क्या, एक्स, ठीक है। ये जो नंबर आया है ये आई प्लस जे इंडेक्स पे ही तो स्टोर होगा ना, यही तो मेरा पासवर्ड था ना। और अब मुझे इस एक्स को विजिटेड मार्क कर लेना है, ठीक है। तो मैं विजिटेड में जाऊंगा और एक्स को 1 कर दूंगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैंने इसको 1 मार्क कर दिया, तो फिर मेरा 1 जो है वो खाली होगा, यानी कि वी ऑफ 1 में मुझे कुछ भरना है, ठीक है। वो मैं कहाँ से निकालूंगा, फॉर एल एल आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस, ठीक है। आई लेस देन इक्वल टू एन नहीं होगा, आई लेस देन इक्वल टू इंटू एन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इफ़ नॉट विजिटेड होगा, अगर आई विजिटेड नहीं है, यानी कि V1 पे वही पुट होगा, ठीक है। V1 पे आई ही पुट होगा, ठीक है। यहाँ पे पुट करके यहाँ से ब्रेक ले लो, ठीक है, क्योंकि सिर्फ यही इंडेक्स होगा जो खाली होगा, इसके अलावा कोई खाली नहीं होगा, ठीक है। वो 1 2 3 से सारे सम बन जाएंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, अब फॉर एल एल आई इक्वल टू 1 से आई लेस देन इक्वल टू 2 इंटू एन तक, आई प्लस प्लस, ये 1 बेस इंडेक्सिंग में सारी डील हो रही है, ठीक है। सी आउट कर दूंगा मैं, आंसर है ना मेरा, हाँ, तो आंसर का आई, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सी का सोल्यूशन, ठीक है। सी आउट कर दूंगा यहाँ पे, बैक स्लैशन करो या हैंडल करो, कुछ भी करो। तो ये हमारा थर्ड का सोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो यही था, आपको विजिटेड यहाँ पे एक जो एक बचेगा वो यहाँ पे मार्क कर देना था और फिर इसको V1 में पुट कर देना था, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, क्योंकि इसी का तो सम नहीं बनता आई आई कॉमा जे से, ठीक है। तो ये
थर्ड का सोल्यूशन है, इसको मैं टेस्ट केस चला के देखता हूँ। तो ये कुछ गलती आ गई है, मैंने वी मार्क कर दिया कहीं पे, अच्छा यहाँ पे है। तो ये क्या होगा, मेरा आंसर वेक्टर होगा, ठीक है। हाँ आंसर वेक्टर ही है। हाँ फिर से रन करते हैं हम लोग। तो अब देखिए आ चुका है, ठीक है, यही तो था। तो अब हम लोग चौथे प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, चौथे वाले पे। तो चौथे वाले का टेस्ट केस पहले कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब कोड लिखते हैं। तो चौथे वाले में क्या हमने बताया था, सबसे पहले हमें दो स्ट्रिंग्स दी हुई रहेगी ना। हम्म तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग, ठीक है, एक्शन कॉमा और क्या था, एक साउंड। हाँ स्ट्रिंग एक्शन कॉमा साउंड, सीन ले लेंगे हम लोग एक्शन, और क्या ले लेंगे, साउंड। ठीक है, तो ये दोनों आ गई हमारी। और फिर मैंने क्या कहा था, आई इक्वल टू जीरो पे रहेगा, जे इक्वल टू जीरो पे रहेगा, ठीक है। और जो एन रहेगा वो होगा एक्शन के लेंथ के, एक्शन डॉट लेंथ। और जो एम होगा वो होगा साउंड डॉट लेंथ के, ठीक है। ये दोनों हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इफ वाइल, ठीक है, वाइल लूप चलाऊंगा, वाइल अपना एक्शन का आई, एक्शन का आई, हाँ एक्शन का आई इक्वल टू है अपना साउंड का जे से, ठीक है। अगर ये कैरेक्टर इक्वल है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर ये कैरेक्टर इक्वल थे तो मैं एक्शन के कैरेक्टर को पहले काउंट करूँगा, फिर साउंड में कैरेक्टर को पहले काउंट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे एल एल सी एच कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स इन एक्शन, ठीक है। इतना बड़ा वेरिएबल नेम समझाने के लिए आपको रख रहा हूँ एक्चुअली, पर कुछ और वेरिएबल्स हो सकते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ ए सी टी यानी कि लेंथ ऑफ एक्शन, ठीक है, वो लगातार कितनी बार आएगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग टेम्प वेरिएबल लेंगे, ठीक है, एल टेम्प, टेम्प इक्वल टू उसको आई पी रखेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, वाइल टेम्प जो है वो लेस देन एन है, एंड टेम्प एक्शन का जो टेम्प है वो इक्वल टू होना चाहिए एक्शन की आई से, ठीक है। तो आप क्या कर दो, जब तक ये है टेम्प को प्लस प्लस करते रहो, ठीक है। यहाँ पे फिर से देखिए ये वाली चीज़ मैं कैसे कर रहा हूँ, ये आपको सीखना है, ठीक है। तो ये मैं जो अगर आपका ऐसा कुछ है, मान लीजिए आर 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 है, फिर एल एल है, फिर आर आर है, तो मैं क्या करूँ, ये आई आई वाला यहाँ पे अभी, ठीक है, और मैं टेम्प को भी यहीं से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो आर आई आई इक्वल टू टेम्प है, फिर टेम्प आगे जाएगा, ठीक है, आई यहीं पे रुका हुआ है, लेकिन टेम्प आगे जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा, टेम्प जो इस एल के पास आएगा तो फेल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। तो टेम्प यहाँ पे इस एल के पास आके रुक जाएगा, ठीक है, टेम्प इस एल के पास आके रुक जाएगा, ठीक है। तो एल एल लेंथ, लेंथ लेंथ ऑफ एक्शन क्या होगा, वो होगा टेम्प माइनस आई, इतना ही तो लेंथ होगा उसका। और अब मुझे क्या करना है, साउंड का निकालना है, तो एल एल टेम्प टू, ये क्या होगा, जे पे, इसको मैं जे पे रखूंगा, जे पे, और यही काम उसके साथ करूंगा, ठीक है। वाइल टेम्प टू जो है वो लेस देन एम हो, एंड साउंड, साउंड का जो जे है वो इक्वल टू हो साउंड के, किससे इक्वल होना चाहिए था वो, साउंड का जे है तो टेम्प टू से, ठीक है। और जब ये इक्वल होता रहेगा तो आप टेम्प टू को प्लस प्लस करते रहो। अब यहाँ से क्या निकलेगा, एल एल लेंथ, लेंथ ऑफ एस एस एन डी लिखता हूँ, ठीक है, साउंड, वो क्या होगा, टेम्प टू माइनस जे, ठीक है। तो दोनों की लेंथ आ गई, और यही तो चेक करना था, इफ अगर लेंथ ऑफ
एस एंड डी साउंड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए आपका लेन ऑफ एक्शन से, एंड लेंथ ऑफ साउंड जो है वो लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए 2 इंटू लेंथ ऑफ एक्शन से। यही तो था। अगर ये था तो ठीक है, ठीक है, ये था तो ठीक है। एल्स में क्या होगा? एल्स में सीधे आप सी आउट नो कर देंगे और रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है। एल्स में तो आप सीधे रिटर्न कर गए। पर अगर ये हुआ तो हम लोग क्या करेंगे अपना? ये हुआ तो सब कुछ सही है, यानी कि अब आई इक्वल टू कर देंगे हम लोग टेम्प पे, ठीक है। ये टेम्प पे ही तो रुका था ना, मैंने क्या था यहाँ पे एल पे रुक जाएगा। तो जब सब कुछ सही है तो आई को टेम्प पे कर दो जहाँ पे रुका हुआ है। कहाँ चला गया? आई इक्वल टू टेम्प और जे इक्वल टू टेम्प 2 कर दो, ठीक है। और फिर जो मैंने लास्ट में आपको बताया था कि इफ़ आई ग्रेटर देन इक्वल टू एम है एंड जे ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी एम नहीं, ये तो एन होगा, ये एन है एंड जे ग्रेटर देन इक्वल टू एम है, तो आप सी आउट कर दो कि येस पॉसिबल है, और फिर एल्स में सी आउट कर दो नो नॉट पॉसिबल है, ठीक है। तो ये सिंपल सा कोड था इसका। एक बार रन करके देखते हैं क्या आ रहा है। ओह सॉरी, मैंने यही हटाना भूल गया। चलिए अब देखते हैं क्या आता है। तो टीएलई आ रहा है, कहीं पे कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पे टीएलई आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगी फॉर लूप में, सॉरी वाइल लूप में। तो ये वाइल लूप तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मैंने चेक नहीं किया ना, आई लेस देन एन होना चाहिए एंड जे लेस देन एम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या रखो एक्चुअली कि ये जो आई और जे है ये पार हो जा रहा है, ठीक है। पार होने के बाद ये फिर से आप चेक कर रहे हैं यहाँ पे एक्शन आई इक्वल टू ये है कि नहीं, पर ये भी तो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे अब ठीक आना चाहिए। तो आ गया यस यस नो नो यस, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा, ये चौथा कोड है। चलिए पांचवें कोड की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पांचवा सवाल हमारे पास क्या कहता है? तो पांचवा वाला तो वही था ना, हाँ। तो हमारे पास क्या है? एन एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उन एलिमेंट्स को वेक्टर में ले लेंगे अपने, ठीक है। और फिर क्या होगा हमारे पास? हाँ, हमें एक वेक्टर बनाना है। वेक्टर तो बना हुआ है, यहीं पे बनाता हूँ, बिट्स नाम का, ठीक है। बिट्स नाम का बनाएंगे हम लोग 30 साइज का, ठीक है। सब में जीरो भरा हुआ है, ठीक है। 30 साइज का तो 0 to 29 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एल एल आई इक्वल टू ज़ीरो, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, यहाँ पे क्या होगा? एल एल एक्स सीन होगा अपना एक्स, और हम लोग क्या करेंगे इसको फॉर एल एल आई इक्वल टू ज़ीरो, आई लेस देन 30, आई नहीं यहाँ पे जे होगा। तो जे को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 30 से कम तक चलाएंगे, क्योंकि 2 की पावर 30 तक है ना मैक्सिमम। तो 2 की पावर 30 से कम है मतलब 30 बिट होंगी, यानी कि 0 to 29, 0 to 29 जो है 30 बिट होती है। तो अब मैं यहाँ पे इफ अगर 1 LL लेफ्ट शिफ्ट आई ये एंड एक्स, ठीक है। ये चीज़, ये चीज़ का मतलब क्या है? पहले तो आप इसका मतलब समझिए। इसका मतलब क्या है कि मैं वन राइट शिफ्ट वो कर रहा हूँ, ठीक है, ith बिट, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये कुछ ऐसी वैल्यू देगा, ठीक है, 1000, और वन कौन सी बिट पर रहेगा? जो मैंने जे को मार्क कर रखा है, ठीक है। इस पर ये ऐसी वैल्यू रहेगी, और इससे मैं चेक करूंगा कि क्या इस नंबर का जेथ बिट जो है वो 1 है या 0 है, ठीक है। यही तो मैं चेक कर रहा हूँ इससे। तो मैं ये चेक कर लूंगा, अगर ये 1 है तो मैं क्या करूंगा, आप बिट्स के जे पे
प्लस प्लस कर दीजिए, ठीक है। यानी कि एक नंबर है ऐसा जिसका jth बिट 1, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये बनने के बाद फॉर ऑटो IT करूँगा वी में, ठीक है। वी डॉट पुश बैक एक्स करूँगा यहाँ पे, ठीक है। फॉर ऑटो IT इन वी, मैं मान लूँगा कि अभी ये मेरा क्या बोलते हैं इसको, हाँ पॉसिबल AK है, ठीक है। इसको मैं AK मान लूँगा इस IT को। अब क्या करूँगा, फिर से फॉर LL I इक्वल टू 0, I लेस देन 30, I प्लस प्लस करूँगा और चेक करूँगा कि इफ़ अगर 1LL राइट शिफ्ट I एंड IT, ठीक है, अगर ये वैल्यू ट्रू होती है, ठीक है, यानी कि मेरे इस नंबर का ith बिट 1 है, ठीक है, ith बिट 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, LL आंसर इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या होगा, LL पॉसिबल आंसर इक्वल टू 0, ठीक है। बिट मेरा 1 है, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को 0 वाला लेना है, ठीक है, मेरे को 0 वाला लेना है। यानी कि आंसर, सॉरी, पॉसिबल आंसर क्या होगा, प्लस इक्वल टू होगा आपका क्या होगा इसमें होगा कितने नंबर ऑफ जीरोस थे, ठीक है, क्योंकि मैं 1 हूँ तो मेरे को 0 चाहिए, तो 0 कितना होगा, ith बिट में 0 कितना होगा, बिट्स ऑफ I, इसको मैं n से माइनस कर दूंगा, n माइनस, ठीक है, इतने तो जीरोस होंगे, ठीक है, क्योंकि बिट्स ऑफ I में तो वन नंबर ऑफ वन स्टोर है, तो नंबर ऑफ जीरोस n माइनस बिट्स ऑफ I, इसको मैं इनटू कर दूंगा किसके साथ, 1 लेफ्ट शिफ्ट 1LL लेफ्ट शिफ्ट I के साथ, ठीक है। क्यों, क्योंकि इतने नंबर ऑफ नंबर्स होंगे और उनका ith बिट जो मैं सेट करूंगा तो वो मेरे सम में तो आएगा ना, ठीक है, इतने लोगों का ये वाला बिट, तो ये सम में मेरे आएगा, तो इसको मैं ऐसे 1 राइट शिफ्ट I से इंटू कर दूंगा, ठीक है। एल्स में क्या करूंगा, एल्स में बस पॉसिबल आंसर क्या होगा, प्लस इक्वल टू, यहाँ तो सीधे बिट्स I इंटू 1LL लेफ्ट शिफ्ट I कर दूंगा, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे। और फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपना आंसर इक्वल टू मैक्सिमम आंसर और पॉसिबल आंसर, ठीक है, सी आउट कर दूंगा यहाँ पे आंसर। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। फिर से कंपाइलेशन एरर है, मैंने फिर कहीं 1000 लिख दिया, तो कुछ ज़्यादा ही गार्बेज वैल्यूज आ रही हैं इसमें, कहीं पे कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। तो फिर से हम लोग डिबग करते हैं यहाँ पे, इतनी बड़ी वैल्यू गार्बेज टाइप की क्यों आ रही है, तो फिर यहाँ पर पे आई क्यों है, यहाँ तो जे होना चाहिए, जे बिट को चेक कर रहे थे ना, तो यहाँ पे एक बार फिर से ट्राई करते हैं। हाँ तो अब शायद आ गई, हाँ यही थी, ठीक है। तो ये हमारा पांचों कोड जो है ये हमने समझ लिया, ठीक है। तो अगर आप इस पांचों सॉल्यूशन में कुछ भी समझ में नहीं आता है, कहीं पे भी कोई भी डाउट है, आपका कोई कोड नहीं चल रहा है, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम हो, आपका जो तरीका है, आपने जो सोचा है वो काम नहीं कर रहा है, तो भी आप प्लीज़ से प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। क्योंकि क्योंकि चलता हुआ कोड बताना तो बहुत आसान होता है, लेकिन कोई कोड जो है वो अगर वो आपने सही सोचा है वो नहीं चल रहा है, तो वो भी बताना एक्चुअली जो है उसको समझना कि ये क्यों नहीं चल रहा है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आप ऐसी सॉल्यूशंस, आपको ये सॉल्यूशंस पसंद आते हैं, आप कोई राय देना चाहते हैं मेरे समझाने के तरीके में, तो आप प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है। तो और